हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता और आज रामनवमी का त्यौहार है। तो हमारे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से रामनवमी मनाई जाती है। तो ये जो नवरात्रि है अप्रैल की, उसके अलग अलग रीज़न्स हैं मनाने के, सेलिब्रेट करने के। तो मैंने जहाँ जहाँ से भी हो सका है कुछ वीडियोस कलेक्ट किए हैं आपके लिए, और मैं एक आपको झांकी दिखाती हूँ रामनवमी किस किस तरीके से मनाई लोगों ने, और उसके बारे में जितना मुझे पता है मैं आपको बताती हूँ। नवरात्रि के पहले दिन से ही मंदिर को थोड़ा अच्छे से साफ़ सुथरा करके सजाते हैं और दोनों टाइम आरती की जाती है, सुबह और शाम। और बहुत लोग शुरू से ही कलश रख देते हैं पहले दिन से, और बहुत लोग अष्टमी के दिन रात में रखते हैं। अच्छे से नहा धोकर आरती की जाती है दोनों टाइम, और स्पेशल प्रसाद भी चढ़ाया जाता है पूरे 9 दिन। नवमी को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे रामनवमी भी कहते हैं। सो दिस इज़ काइंड ऑफ हिज बर्थडे सेलिब्रेशन। और उसके पहले 8 दिनों तक देवी माता की पूजा की जाती है, उनके 9 रूपों की। क्योंकि मेरे नाना कहते थे कि अयोध्या की प्रजा चाहती थी कि कौशल्या को अच्छे से बच्चा हो जाए, क्योंकि बहुत दिनों से उन्हें कोई संतान नहीं थी। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं इस त्यौहार को मनाने के, जैसे हमारे यूपी के जो किसान हैं वो फसल की कटाई करते हैं अप्रैल के महीने में, तो इस पूजा में नया चना और गुड़ भी चढ़ाया जाता है। तो अलग अलग प्रांत के अलग अलग कारण हैं। अष्टमी की रात को कलश की स्थापना की जाती है और एकदम नई साड़ी चढ़ाई जाती है माँ को। हमारे यहाँ दाल की पूड़ियाँ बनती हैं एज अ प्रसाद देवी माँ को चढ़ाने के लिए। तो माता की जब पूजा होती है तो दाल की पूड़ी उनको चढ़ाया जाता है, लेकिन इन्हें सेकते नहीं हैं तवा पे, इन्हें कढ़ाई में तल के बनाते हैं। और उसके लिए पहले तवा पे थोड़ा सा उसको सेक लेते हैं ताकि वो ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्व ना करे। तो आप देख रहे हैं कि अभी नॉन स्टिक आ गया है, तो नॉन स्टिक तवा पे एक तरफ पूड़ी सिक रही है और दूसरी तरफ तल रही है। निबिया की डाढ़ी मैया लावेली झूलुआ हो की झूली झूली ना, मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली झूली ना। जो माता की पूजा में गाया जाता है, मैं भी थोड़ा सा ट्राई करती हूँ। निबिया की डाढ़ी पे मैया डालेली झूलुआ हो की झूली झूली ना। नॉट बैड, आई होप यू लाइक्ड माई वॉइस। और फाइनली आप देख रहे हो दाल की सारी पूड़ियाँ चढ़ चुकी हैं माता को, और माता के अलग अलग रूप को माना जाता है और पूजा जाता है। ये जो अभी चढ़ाया जा रहा है ये बखीर बोलते हैं इसको। बखीर जो है वो खीर की बहन होती है। चावल को गुड़ में पकाया जाता है और उसे माता को चढ़ाया जाता है। दूध नहीं रहता है, सिर्फ चावल और गुड़ को पकाते हैं एक साथ। अष्टमी की रात की पूजा के बाद बहुत लोग नवमी की सुबह हवन भी करवाते हैं घर में। कुछ लोग खुद करते हैं, कुछ लोग पंडित को बुला के हवन करवाते हैं। अभी हमारे यहाँ हवन हो रहा है और इसके बाद कंदी का पूजन होगा। ये देवी जी का पूरा प्रसाद बना हुआ है और अभी पंडित जी आ गए हैं और हम लोग अभी आरती का टाइम हो गया है। अब चल रहे हैं आरती करने।
कन्याओं को देवी का रूप मानते हैं और पैर धो के उनका स्वागत किया जाता है घर में। और ये मेरी कज़िन जेठानी वंदना भाभी हैं जो देवियों के पैर में रंग लगा रही हैं, आलता या महावर कहा जाता है जिसको, ताकि वो खुश होकर उनको आशीर्वाद दें। और हमारे घर में निशा भाभी ये गरम गरम पूड़ियाँ तल रही हैं देवियों के लिए, और उनका इंतज़ार हो रहा है कि कब 9 देवियाँ आएँ और इन पूड़ियों को ग्रहण करें। और देवियाँ आ चुकी हैं, भाभी उनके चरण धोकर उनका स्वागत कर रही हैं। तो जैसे हम पूजा करते हैं तो टीका लगाते हैं और फिर उसके बाद बाकी रिचुअल्स करते हैं, भोग लगाते हैं, तो वही सेम यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। चावल भी ले लेना और ले लेना फिर देवियाँ बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हैं और आधे से ज़्यादा आइटम्स को मना कर दे रही हैं लेने से। हम लोगों ने बहुत ही प्यार से बनाया था देवियों के लिए। और ले लेना। और ये एक छोटी सी क्यूट सी देवी हैं जो खुद खा नहीं पा रही हैं। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तब मैं भी जाया करती थी बचपन में, और हमारे बगल में एक मारवाड़ी आंटी रहती थी जो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, और उनका मूंग का दाल का हलवा इतना अच्छा होता था कि मैं पूरे साल वेट करती थी कि कब नवरात्रि आए और मुझे वो खाने को मिले। मुझे मीठा उतना पसंद नहीं है, पर वो आंटी का हलवा लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। एंड आई थिंक आई स्टिल मिस दोज गुड ओल्ड डेज़, और उनका हलवा मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। तो सारी देवियों ने खाना खा लिया है और अब भाभी उनको पैसे देने जा रही हैं। बहुत लोग गिफ्ट्स देते हैं लेकिन हम लोग कैश ही दे देते हैं क्योंकि ज़माना बदल चुका है और अब देवी जी भी कैश में बिलीव करती हैं इंस्टेड ऑफ काइंड। और ये देखिए 2 देवियाँ यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठा रही हैं। सबसे बड़ी देवी है। और ये हैं भैरव बाबा जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, एंग्री यंग मैन, एंग्री भैरव बाबा। और अब खाना खा के सब देवियाँ जा रही हैं हमारे घर से। आ जाओ, आप भी आ जाओ। वो आया बेटा, वो आया। So I hope you enjoyed my video and liked celebrating Ram Navami in different ways. Bye bye.